अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जो सीलिंग एसी होता है आप उसको कैसे हैंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक 4 टन का सीलिंग एसी है। इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पैमाइश करके इसको इंडोर यूनिट को हैंग कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रेम को जो है हैंग करेंगे और उसके बाद फिर जो है पूरा इंडोर यूनिट का जो हिस्सा होता है वो हमने हैंग करना है। जो पाइपिंग वगैरह होगी वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप कैसे पैमाइश करके इस इंडोर यूनिट के हिस्से को यानी पार्ट को आप कैसे जो है हैंग करेंगे सीलिंग एसी की सूरत में। दोस्तों, हमने यहाँ पर इसके जो है साइड कवर हटा दिए हैं ताकि जो हमें पैमाइश करने में आसानी हो। देखेंगे कि आपको कुछ क्लम्प टाइप के जो जगह बनी हुई मिलेगी, यानी जिसके साथ जो है हमारे जो है एक्चुअल में स्क्रू या फिर आप ये कह सकते हैं जो हुक है वो लगेगी। रोड जो वाशल के साथ हम यूज़ करेंगे वो इस तरह से इसमें लग जाएगी और हम जो है इसमें रोड के ज़रिए इसको फंसा कर जो है हम इसको हैंग करेंगे। दोस्तों, इसी तरह की एक जो है हुक या क्लिप आप कह सकते हैं बना हुआ आपको दूसरी तरफ भी नज़र आएगा नीचे की तरफ, यानी ये दोनों हुक है और दूसरी तरफ भी इसी तरह हैं। तो उन चारों की मदद से हम जो है इस सीलिंग एसी को हैंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी हमारे पास इसी तरह के जो है हुक या फिर आप कह सकते हैं कि जो हैंगिंग पॉइंट हैं वो लगे हुए हैं दोनों के दोनों। तो हमने इन चारों को जो है यूज़ करना है और फिर इसको हैंग करना। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हर कंपनी का अपना डिज़ाइन होता है, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि तकरीबन ऑलमोस्ट कंपनियां हैं जो वो इसी तरह की है सीलिंग फ़ैन के लिए यानी सीलिंग एसीज़ के लिए इसी तरह की जो है क्लिप वगैरह बनाती हैं जिस पे आप उसको बआसानी हैंग कर सकते हैं। डिज़ाइन थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसी टाइप के चार जो है हुक बने होंगे जिसके ज़रिए आपने इसको हैंग करना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप इसकी मेजरमेंट बआसानी कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट जो यानी कि 2 हुक साइडें बनी हुई नज़र आएंगी। उनमें से आपने ये करना है कि हाफ फासला रख के आपने जो है मेजरमेंट लेनी है, यानी कि हाफ हिस्सा छोड़ देना है। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि आपने इतना इतना हिस्सा छोड़ के बाकी हिस्से में ये काम आपने करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके सेंटर से आपने पैमाइश लेनी है, बिल्कुल साथ जोड़कर भी नहीं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा किनारे पे भी नहीं। तो आपने सेंटर से यानी कुछ हिस्सा छोड़कर आपने लेनी है और इसी तरह बिल्कुल दूसरी तरफ भी आपने पैमाइश जो यानी कि दूसरी हुक है जो हैंगिंग हुक है उसके साथ भी आपने यही करना है कि हाफ तक आपने जो है पैमाइश लेनी है और उसके बिल्कुल एंड तक भी नहीं और बिल्कुल शुरू तक भी नहीं, कुछ हिस्सा छोड़कर आपने पैमाइश लेनी। आ रहा हूँ, आपने ये करना है कि आपने ये काट लेना है और यहाँ से आपने जो है सक्शन और डिस्चार्ज पाइप गुजार लेना। याद रखें, फिर से बता रहा हूँ कि ऊपर के सेंटर से लेके यानी नीचे वाली जो हुक है उसके सेंटर तक की आपने पैमाइश करके बराबर बराबर जो है लेना है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़कर। दोस्तों, इसके बाद आपने ये करना है कि लेफ़्ट साइड की जो हमने पैमाइश ली है हुक की, वहाँ से लेके जो राइट साइड की ऊपर वाली हुक है, यानी यहाँ पे मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों की भी पैमाइश लेनी है ताकि जो है आपके जो है डिस्टेंस जो है बिल्कुल एक जैसा बराबर रहे। तो आपने ऊपर की हुक की भी पैमाइश ले लेनी है और फिर नीचे की भी ले लेनी है, यानी कि ये बेसिकली एक पूरा जो आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर पैमाइश हो जाएगी। अब आप ये पैमाइश कर लेंगे तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। लेके लिख लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हम एक बड़ा सा गत्ता यानी आप एसी का बॉक्स ही ले लें, उस पर हम एक पैटर्न बना लेंगे, यानी उस पर हम सुराख करके पैटर्न बना लेंगे। तो फिर हम क्या होगा, फिर हमारे पास जब ये पैटर्न बन जाएगा तो हमें जो है ऊपर दीवार पर जो हमने जो छत के साथ सुराख करने हैं हमने उस पैटर्न के मुताबिक करने हैं और फिर हमारे जो एसी को जब हैंग करेंगे तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि एक बड़ा सा गत्ता लें, यानी कि जो एसी के साइज़ का ही हो या एसी का कवर ही हो, तो आपने उस पर क्या कर लेना है, एक पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। चारों सुराख कर लिए हैं एक गत्ते के ऊपर, यानी कि मेरा ये पैटर्न बन गया। अब मैंने ये पैटर्न एक हुक के सेंटर से लेके दूसरी हुक के सेंटर और फिर इसी तरह दूसरी तरफ एक हुक के सेंटर से लेके दूसरी हुक के सेंटर तक किए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट किए हैं, यानी कि मैंने इनकी जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों को देख के प्रॉपर तरीके के साथ मेजरमेंट के बाद ये मैंने सुराख किए हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमने जो है बैक साइड से भी तकरीबन 1 फुट का फासला रखा, फ्रंट से फासला तो होना ही चाहिए, और फिर हमने जो है साइडों से भी मुनासिब फासला रख के मैंने सुराख किया। सुराख करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एसी को हैंग कर दिया। अब हैंग किया तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से थोड़ा डिस्टेंस भी है, और जो जिस पैटर्न के मुताबिक हमने सुराख किए थे उसी के मुताबिक एसी बासानी हैंग हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक ब्रैकेट है ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की ब्रैकेट है। हमने इसमें नट बोल्ट थोड़े बड़े वाले यूज़ किए जो हमने बासानी अब हैंग कर दिए हैं हमने, और नेट बोल्ट का हमने यूज़ करके इस ब्रैकेट के साथ फिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नेट बोल्ट को काफ़ी ज़्यादा जब टाइट किया तो वो यानी कि ऊपर को चले गया एसी, और वो जो है नेट बोल्ट काफ़ी आगे को यानी कि वो मूव कर गए। तो अब आप इसको आगे और ज़्यादा भी मतलब छत के साथ भी लगा सकते हैं, जितना डिस्टेंस आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। लूज़ थे, अब हमने नेटों को टाइट कर लिया, और अब ये आप देख सकते हैं कि कैसे बासानी यानी कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नेट बोल्ट का जो हिस्सा होता है वो बचा हुआ है। अब हम जो है एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, हम हमने चूँकि कवर लगाना है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो एरिया होगा हम क्या करेंगे, हम उसको जो है काट भी सकते हैं। तो हम उसको काट देंगे और बाकी जो हमारे पास हिस्सा बचेगा वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपने जब भी कभी एसी को उतारना हो तो आपने ये नेट को लूज़ करना है और आपके एसी बासानी नीचे उतर जाएगी। जिस तरीक़ेकार यानी कि हमने सबसे पहले मेजरमेंट लेनी है और उसके बाद पैमाइश कर लेनी है। पैमाइश करने के बाद हमने जो है पैटर्न बना लेना है एक बड़े से गत्ते पर, और उसके बाद एसी को बासानी आप हैंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए आगे कौन कौन सी वीडियोस बनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।